हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत में कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला तथा 1000 गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हस्त्र पृष्ठ मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से शोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वन हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी था, शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग हुआ आमलकी एकादशी का जागरण और दीपों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वो वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोच आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। सुदित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात्र में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतरत व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात्र के जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना और समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोले एकादशी माता की जय हो।